आप सभी का स्वागत है आज की नई और मोटिवेशनल कहानी में। कहानी सुनने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज की कहानी एक सेठ और उसकी घमंडी पत्नी की है। उसे अपनी हर चीज़ पर बहुत ही घमंड था, गर्व था। वह सोचती थी कि जो भी हमारे पास है उससे बढ़कर संसार में किसी के पास नहीं है। एक दिन की बात है कि सेठ और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था, वह उनके पास खेल रहा था। सेठ की पत्नी कहने लगी कि हमारा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई और बच्चा सुंदर नहीं है। सेठ उसे समझाते हुए कहने लगा कि नहीं भाग्यवान, ये तुम्हारा वहम है। इस संसार में एक से बढ़कर एक सुंदर बच्चे हैं। उन दोनों में बहस छिड़ गई तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अगर इससे भी सुंदर बच्चे संसार में हैं तो मुझे भी दिखाओ कि वह बच्चा कौन सा है क्योंकि मेरे बच्चे से ज़्यादा सुंदर है। सेठ कहने लगा कि ये ठीक है कि बच्चा हमारा भी बहुत सुंदर है, पर ये सच नहीं कि ये संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। इस बात को मैं आपके सामने साबित कर सकता हूँ। तो सेठ की पत्नी कहने लगी कि ठीक है, जब तुम मेरे सामने इस बात को साबित कर दोगे तो मैं इस बात को मान लूँगी, लेकिन तब तक मैं नहीं मानूँगी। तो सेठ कहने लगा कि ठीक है, तो मैं दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को ढूंढने के लिए जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सेठ अपने घर से निकलता है और गांव में चक्कर लगाता है। ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है और शाम को सेठ घर वापस आता है। सेठ की धर्मपत्नी कहने लगी कि क्या तुम दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को ढूंढ पाए हो? तो सेठ ने कहा कि हाँ, मैं दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा लेकर आया हूँ। सेठानी कहने लगी कि ठीक है, तुम जरा मुझे भी दिखाओ। सेठ कहने लगा कि वह बच्चा यहाँ पर नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। सेठ की धर्मपत्नी कहने लगी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे यहाँ नहीं ला सकते? सेठ ने कहा कि ये तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। सेठ की धर्मपत्नी ने कहा कि ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। सेठ कहने लगा कि उस बच्चे को देखने के लिए हमें भेष बदलना होगा। अगले दिन सुबह सेठ और उसकी धर्मपत्नी भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। सेठ अपनी धर्मपत्नी को एक झोंपड़ी में लेकर जाता है जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। सेठ उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है, वो रहा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। सेठ की पत्नी कहने लगी कि शी, तुमने एक बदसूरत और झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। सेठ की पत्नी की बातें सुनकर बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जिसे सुनकर उसकी माँ झोंपड़ी के अंदर से बाहर आती है और सेठ की पत्नी को गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और उसे प्यार से सहलाती है और कहती है कि मेरा बच्चा तो संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। पता नहीं ये दो पागल कहाँ से आए हैं जो मेरे लाल को बदसूरत कह रहे हैं। इसके बाद वो अपने बच्चे को अपने गले से लगाती है और खूब प्यार करती है। सेठ की पत्नी उस माँ की ममता देखकर और बातें सुनकर खामोश हो जाती है। सेठ ने कहा कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। सेठानी कहने लगी कि हाँ, अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। सेठ ने कहा कि किसी का बच्चा कैसा भी हो,
माता पिता के लिए उसका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। सेठानी ने कहा कि तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। सेठ जी ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। सेठ की पत्नी ने कहा कि तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया है। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो घमंड टूटता ज़रूर है। सभी का सत्कार करना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो इस कहानी को शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।